दो सच्चे दोस्त। ये कहानी है दो सच्चे दोस्त की। एक गांव में मुंटू और पिंकू नाम के दो दोस्त रहते थे। मुंटू 11 साल का था और पिंकू 8 साल का था। वो दोनों हमेशा साथ में ही खेलते थे और एक दूसरे पे जान सी रखते थे। एक दिन की बात है, मुंटू और पिंकू खेलते खेलते एक कुएं के पास आ पहुंचे और वो दोनों खेलने में इतने व्यस्त थे कि उनका ध्यान ही नहीं रहा और गलती से मुंटू कुएं में गिर गया। मुंटू को कुएं में गिरा देख के पिंकू जोर जोर से चिल्लाने लगा। वहाँ पर आसपास कोई भी नहीं था, इसलिए पिंकू के चिल्लाने पर भी उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। काफ़ी देर तक चिल्लाने के बाद पिंकू को लगा कि मुंटू अब कुएं में डूब जाएगा। उसने देखा कि कुएं के बगल में एक बाल्टी रस्सी से बांध रखी है। पिंकू ने तुरंत उस बाल्टी को कुएं में फेंक दिया और मुंटू से कहा कि इसको पकड़ लो। मुंटू ने उस बाल्टी को पकड़ लिया और फिर पिंकू रस्सी को अपनी तरफ खींचने लगा। पिंकू ने काफ़ी मेहनत की और रस्सी को बहुत जोर से काफ़ी वक्त तक खींचा। आखिर में मुंटू बाहर आ ही गया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर घर जाने के लिए आगे बढ़े। रास्ते में दोनों ने यह तय किया कि हम घर जाकर बाकी सभी को भी ये बात बताएंगे। कुछ देर बाद वो दोनों घर पर पहुंच गए और सभी घर वालों को और उनके आस पड़ोस में रहने वाले सभी लोगों को ये बात बताई। सभी ने ये बात सुनी, पर उनमें से कोई भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था कि पिंकू ने मुंटू को बचाया। सभी को ये बात गलत लग रही थी क्योंकि पिंकू मुंटू से सोता था। सभी ये बोल रहे थे कि आखिर एक 8 साल का लड़का कैसे 11 साल के लड़के को बचा सकता है। इतने सारे लोगों के बीच में सिर्फ एक दादाजी ही ऐसे थे कि वो ये दो दोस्त की बात मानने के लिए तैयार थे। बाकी लोगों को जैसे पता चला कि ये दादाजी मुंटू और पिंकू की बात मान रहे हैं, उन लोगों ने उस दादाजी से पूछा कि आपने कैसे इन दोनों की बात मान ली। दादाजी ने उन लोगों को बताया कि ये बच्चे सच बोल रहे हैं। पिंकू ने मुंटू को बचाया होगा क्योंकि जब मुंटू कुएं में गिर गया था तब पिंकू के सिवाय वहाँ पर दूसरा कोई भी नहीं था जो मुंटू को बचा सकता। ये बात पिंकू भी जानता था कि सिर्फ वो ही मुंटू को बचा सकता है और वहाँ पर पिंकू को तुम ये नहीं कर सकते हो ऐसा बोलने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए पिंकू मुंटू को बचा पाया। दादाजी की बात सुनकर बाकी सारे लोग भी समझ गए और ये दो दोस्त की बातों पर भरोसा करने लगे। मोरल, जब हमें ऐसा बोलने वाला कोई भी नहीं होता है कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तब हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उस वक्त हम सिर्फ अपने आप की बात ही सुनते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी हमारी स्टोरी। धन्यवाद।